हाय फ्रेंड्स, रोजगार विजन के चैनल में आपका स्वागत है। और हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो रीजनिंग में घड़ी संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं, वॉच रिलेटेड क्वेश्चंस, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप उसमें देखेंगे। तो जैसे घड़ी हमारी विशेष समस्या होती है, बहुत बच्चों की समस्या होती है कि घड़ी का चैप्टर बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, कैलेंडर घड़ी। तो इसके बाद मैं कैलेंडर भी आपको करा दूंगा। तो चलिए, तो यूपी पुलिस में इसको समय का नाम दे करके एक कोर्स में आपके दे रखा है। कभी कोई समझे कि यूपी पुलिस के कोर्स में घड़ी और कैलेंडर नहीं है, वो है, बस समय संबंधी बोल दिए तो घड़ी और कैलेंडर दोनों आ जाते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 11:60, देखिए जब पहले आपको बता दूं कि घड़ी को के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं टॉपिक बेस पे ले रहा हूँ। जैसे दर्पण और जल में कई बार आ जाता है कि इस समय को दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा और इस समय को जल में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो वो समय कुछ भी आपको आ सकता है। जैसे अब आपको आ जाता है, मान के चलिए 9:30 बज रहे हैं और ये दर्पण में आपको क्या दिखाई देंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, दर्पण के लिए एक चीज नोट कर लीजिए कि 11:60 में से दिया हुआ समय हमें माइनस करना है। 11:60 में से दिया समय क्या है, मान लीजिए आपसे पूछा है 9:30 बजे दर्पण में क्या दिखाई देंगे, तो ये समझ लीजिए दिया हुआ समय है 9:30। और आपको सिर्फ करना क्या है, 11:60 माइनस 9:30, 9:30 ऐसे आप हटा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 2:30। ये आपका आंसर है। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है कि हम 9:30 तो घटा लेंगे, लेकिन जी अगर इसमें से 12:30 आ गए 9:30 की जगह, या 12:20 आ गए, तो हम कैसे माइनस करेंगे। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो घड़ी में अगर टाइम आ जाता है आपको 12:40, ठीक है, ये दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो आपको क्या बताया मैंने कि 11:60 से माइनस कर देंगे 12:40 को, क्योंकि देखिए 11:60 से ही माइनस करेंगे, चाहे समय बड़ा हो या छोटा। अब आप देखेंगे 60 में से 40 तो आराम से घट जाएगा, मिनट में से मिनट तो, लेकिन दिक्कत आएगी 11 में से 12 घटाने के लिए। इसके लिए मैं आपको समझा दूं, जो भी कोई घड़ी होती है, आप देखते हैं यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, ठीक है। तो 1 से पहले आता है 12, लेकिन आप अगर रात को 24 घंटे वाली घड़ी को देखो तो उसमें आप देखते हैं कि जो रात का 1 बजता है ना, अगले दिन का जो 1 बजता है, तो उसमें हम 0 बज के बोलते हैं, यानी 12 बज के अगर आपका 1 मिनट हुआ है तो हम 24 घंटे वाली घड़ी में 0 बज के 1 मिनट बोलते हैं। 12 बज के 30 मिनट हुई है तो 0 बज के 30 मिनट हम बोलेंगे। ये रात के 12:30 बता रहा हूं मैं, क्योंकि 1 नहीं बजा है, तो 1 से पहले तो 0 भी तो आता है, उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि ये रात वाला ही टाइम है। तो आपको जब भी 12 आएगा तो आप उसको रात वाला टाइम मान के 0 ले देंगे। तो 11 में से 0 गया तो 11:20, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 12 आ जाता है तो आप उसको 0 लिख लेंगे। अब आपको समय आ गया, मान के चलिए 11:20 दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, फिर से 11:60 से इसे घटा देंगे, किसको, 11:20 को, माइनस किया 40 बचा। अब दिक्कत आई, यहाँ 0 बच रहा है। अब 0 तो मैंने अभी आपको बताया, 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब है रात के 12, तो 0:40 नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में, 12:40 जरूर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दर्पण की चीजें क्लियर हो गई। कोई भी समय अब अगर आपको आएगा तो 11:60 से उस दिए हुए समय को माइनस कर देंगे। अब मैं जल की बात करता हूँ। देखिए, जल में 18:30 या 17:90 से दिए हुए समय को माइनस करेंगे। अब तुम कहो जी 18:30 कहाँ करेंगे, 17:90 कहाँ करेंगे, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, मेरा वीडियो, आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और काट काट के देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जिस भी टॉपिक को देखोगे, कुछ ना कुछ मैं उसमें नया जरूर दूंगा। तो आप, उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो देखें, और फिर आपको अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल डिसलाइक मारिए, मुझे कोई शिकायत आपसे नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैं अब इस पे आता हूं जल में। तो 18:30 और 17:90
का को क्या समय, मतलब कोई भी समय होगा तो इसको से हम माइनस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि ये कब करेंगे, ये कब करेंगे। चलिए मैं एक समय लेता हूँ, तो समय ले लिया मैंने 10 बजकर आपको जैसे 10 मिनट। ये जल में क्या दिखाई देगा, जल में क्या दिखाई देगा, तो मैं 18:30 से 10 माइनस कर दूंगा। तुम भी क्या हो गए, जी बिल्कुल ठीक है, माइनस हो रहा है। देखिए क्या बज के 8:20। तुम क्या हो जी 2:40 2 आपके 20 आ जाए तो उसको जल में क्या दिखाई देगा, जल में 2:20 को, तो आप क्या करेंगे 18:30 से 2:20 माइनस कर देंगे तो फिर भी घट जाएगा। ये 30 में से 20 गया 10, 18 में से 2 गए 16, 16 10। ऑप्शन अगर 16 10 ना मिले तो 16 को तो हम 12 + 4 है ना, तो 12 से ऊपर का टाइम देखा करो तो इसको 4 10 बोल सकते हैं। आप सबको इतना तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो 4 10 आपको आंसर मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। अच्छा दिक्कत क्या है कि अब ये तो दोनों 18:30 से ही माइनस किए हैं, फिर 17:90 कहाँ यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 17:90 और 18:30 बात एक ही है, आप खुद चेक करिए। ये 18 है ना, तो इसको मैं 1 घंटा इधर 1 घंटा इसका इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इधर तो 17 घंटे रह जाएंगे, और इधर घंटा लेके जाऊंगा क्योंकि ये मिनट है, तो घंटा इधर जाके 60 मिनट में बदल जाएगा। तो 60 और 30 90, तो ये 17:90 भी 18:30 है। लेकिन मैंने फिर अलग अलग क्यों लिखा है, अभी आपको समझ आने वाला है। अगर आपको समय आ जाए 6 बजकर आपका 45 मिनट, इसको जल में देखने पर क्या दिखाई देगा, जल में, ठीक है। दर्पण के लिए तो मालूम है 11:60 से माइनस करते हैं। अब बात है जल की, तो जल में अब तुम कहो जी इसे हम 18:30 से माइनस कर देंगे, दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। आप 30 में से अब फंस गया, 30 में से 45 आपके घटते नहीं। अब या तो आपको घटाना आता हो प्रॉपर, फिर तो आप 18:30 याद रख लीजिए। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे कि भाई 30 में से 45 नहीं घटते हैं, जैसे आप घटाने में करते हैं, एक 2.5 ले लेते हैं इधर, तो यहाँ 2.5 10 की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मिनट है और ये घंटे हैं, ये मिनट है और ये घंटे हैं, तो इसलिए 1 घंटा इधर ले रहे हो आप, तो ये कितने मिनट हो जाएंगे फिर 90, और ये कितने घंटे रह जाएंगे 17, तो ये 17:90 हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ मिनट घट रहा हो तो 18:30 से कोई शिकायत नहीं है, और अगर यहाँ नहीं घट रहा है तो डायरेक्ट आप या तो 18:30 ऐसे करना आता हो आपको, अगर नहीं आता है तो आप 17:90 रट लीजिए। जहां मिनट नहीं घटेंगे वहां हम 17:90 से घटाएंगे। अब आप 18:30 से इसको माइनस मत करिए, देखो 17:90 से माइनस करो, कितना आसान हो जाएगा। 90 में से 45 गए 45, और 17 में से 6 गए तो कितना बचेगा 11:45, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। जब भी आपके मिनट नहीं घटेंगे तो आप यहाँ 17:90 कर लेंगे। 18:30 कहाँ करेंगे, 18:30 उन सभी जगहों पे करेंगे जहां 30 से छोटे मिनट है आपके, उनको 18:30 से घटा लीजिए, और अगर 30 से बड़े मिनट आए तो 17:90 ले लीजिए। तो कहो कि जी इधर तो दर्पण में तो ऐसा नहीं था, देखिए दर्पण में ये 60 मिनट में से घटाना होता था, अब 60 से बड़ा मिनट तो हो ही नहीं सकता, तो फिर उसमें तो दिक्कत आनी ही नहीं थी। दिक्कत कहाँ आई, क्योंकि ये हमने 18:30 लिया, तो 18:30 से अगर दिक्कत 40 मिनट की आ जाती है, 35 मिनट की आती है, तो फिर उसको हम 17:90 से घटा देते हैं, ना कि 18:30 से, ठीक है। या फिर 18:30 से याद रख लो, फिर आपको ऐसे करना आता हो, बात एक ही है दोनों। चलिए मैं आगे अब अगले क्वेश्चन पे अगली टाइप पे आता हूँ, कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपके दर्पण और जल का कोई भी आपको समय आ जाएगा आप क्लियर कर। अगला टॉपिक है हमारा घड़ी में कोण यानी एंगल, घड़ी की दो सुइयों के बीच हम एंगल कैसे निकालते हैं, तो वो आप इसमें सीखेंगे। देखिए घड़ी की सेकंड वाली सुई का तो कोई इसमें ज्यादा रोल होता नहीं है इस चैप्टर में, मिनट और घंटे वाली सुई के बारे में आप सारा कुछ पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं कि घड़ी में ये मैंने एक घड़ी बनाई है आप लोगों के लिए, तो इसमें आप देख रहे हैं ये 12 जगह बटी हुई होती है, और ये पूरा जो गोला दिख रहा है आपको, ये पूरा गोला ये 360 का होता है, बिल्कुल आपको मालूम है 360 डिग्री पूरा गोला होता है। इसका आधा कर दे तो एक लाइन ऐसे खींच जाएगी, वो 180 होता है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ये 360 कितनी जगह बटा हुआ है, इस घड़ी ने 12 जगह बांट रखा है। तो आपका ये जो 30 डिग्री है इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अंक के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। मैं आपसे कहने लगूं कि जैसे मैं यहाँ 1 बजा लेता हूँ, तो 1 बजा लेता हूँ, एक तुम्हारी घड़ी में भी ऐसे ही बजता होगा, ठीक है, और 1 बज गया। अब देखिए दोनों एग्जैक्ट, अगर 1 बजे आप देखो तो दोनों सुइयां एग्जैक्ट, ये 1 पर एग्जैक्ट और ये 12 पर एग्जैक्ट होगी, बिल्कुल होगी। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये 30 का बनेगा, क्योंकि अगले ही अंक से 30 डिग्री का कोण बनता है। अभी तो मैंने बताया हर अंक के बीच में 30 डिग्री। अगर ये 2 बज रहे होते, आप खुद देखिए, अगर ये 2 बज रहे होते तो ये एंगल 30 और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये आपके 3 बज रहे होते तो ये एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। 4 बज रहे होते तो भी आप ये एंगल बता देंगे, 5 बज रहे होते तो भी आप ये एंगल 30 पंजे 150। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत एक चीज की है अब हमें, ठीक है, और वो क्या है, अब मान लीजिए आपको टाइम दिया हुआ आ जाता है, आपको टाइम दिया हुआ आ जाता है क्या, कि जैसे आपको 4 बजकर 10 मिनट आपको टाइम दिया हुआ आ जाता है। तो अपनी घड़ी में कैसे बजाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4-10, देखिए ये मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। 4-10 ऐसे कुछ करके छोटी सी ले लीजिए, 4-10। अब तुम कहो ये तो एंगल हम यूं ही बता देंगे 4-10 पे, तो 4-10 पे एंगल देखना है हमें। 4-10 पर दो घड़ियों की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तुम कहोगे जी 30 तो इन दोनों के बीच, 30 इन दोनों के बीच 60 डिग्री हो जाएगा। मैं भी कहूंगा हाँ बात तो बिल्कुल सही सी लग रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये सुई तो 2 पे रहेगी, 4-10 पे बिल्कुल एग्जैक्ट 2 पे रहेगी, लेकिन 4 बजकर जब 10 मिनट होंगे तो ये छोटी सुई कुछ तो बढ़ेगी, थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ी बहुत तो नीचे आ जाएगी। तो ये जो एंगल बढ़ा है ये 60 में कवर नहीं हो रहा, ठीक है। ये 4 पे तो जब 4 बज रहे थे तब अटकी हुई थी, 4-10 पे कुछ तो चलेगी, तो उसकी वजह से जो एंगल बढ़ा है वो तो आपका इसमें नहीं है, तो इसलिए 60 से कुछ ज्यादा आएगा एंगल। वो कितना आएगा अब ऐसे देख पाना तो बड़ा मुश्किल है ना, ऐसे तो बहुत सारा हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अगर आपको एंगल कभी भी निकालना पड़े तो एक फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए। तो 30h - 11/2m। एच क्या है यहाँ पर, जितने घंटे हो रहे हैं, 4 बजकर 10 मिनट, 4, एच का मान 4, एम 10 मिनट, एम की जगह 10 रख दीजिए, आपका एंगल एकदम सही आ जाएगा। तो मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। 4-10, 30 गुना 4 - 11/2 गुना 10, तो 2 पंजे 10, 30 चौके 120, और 120 में से 55 अगर आप घटा देंगे तो आप खुद देखिए क्या बचेगा। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच जाएंगे 11 में से 6, 5 गए 6, 65 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा। तो देखिए 60 से कुछ तो प्लस हुआ ना, कितना, 5 डिग्री और प्लस। ये जो छोटा सा एंगल है ना, जितना वो 4 से बढ़ेगी वो 5 डिग्री और ज्यादा बढ़ जाएगी नीचे। तो आप समझ गए, उम्मीद है कि आपको ये कैसेट समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे मत सोचिए, ठीक है, कि आप सुइयां बनाओ और तब सोचो। तो इसका सोचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप सीधा इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको कभी समस्या नहीं आएगी। इसमें भी समस्या आ जाती है कई जगह, देखिए मैं आपको बताता हूँ समस्या कहाँ आएगी। अब आपको मान के चलिए 10 बजकर 10 मिनट पर निकालना है, कौन बताए 10 बजकर 10 मिनट पर कितने डिग्री का कौन बनेगा। तो आप क्या करेंगे, आप 30h 30 गुना 10 - 11/2 गुना 10, ठीक है। तो 2 से 5 बार काट दीजिए, 30 से 300 और -55, 300 में से 55 अगर आप माइनस करेंगे तो आप खुद बताइए कितने डिग्री बनेगा, 245 डिग्री, 245 डिग्री। अब आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें समस्या क्या है, क्यों ऑप्शन में ये नहीं मिलता है। देखिए अभी मैं आपको 10 बजकर 10 मिनट सिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगा 10 बजकर 10 मिनट का। आप देखिए 10 बजकर 10 मिनट को कुछ ऐसे होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, पर कोई नहीं, हमने एक आइडिया लेना है।
तो इस एंगल को कहेंगे 10:10 पर, ये होगा। ठीक है, 180 होता है तो आपको मालूम है इसके बिल्कुल एकदम विपरीत स्विंग आ जाएगी, तो ये 180, तो ये 180 से कम लग रहा है आपको, तो आप खुद देखिए 180 तो ऐसे होता है, यहां से यहां तक इतना बड़ा एंगल 180 होता है, लेकिन ये तो 180 से भी बहुत ज्यादा आ रहा है। फिर क्यों आ रहा है ये ऐसे? तो इसका आंसर तो वो नहीं देगा। देखिए मैं बताता हूँ, उसने क्या किया है, घड़ी की दोनों सुइयों के इधर का ये कोण निकाल दिया है 245, ये कोण है। ठीक है, ये 245 है, तो कभी कभी इससे इधर का कोण आएगा, कभी कभी इधर का। अब हमें कैसे पता चलेगा जी कौन सा इधर का है? जब भी 180 से ज्यादा कोण आए तो समझ लेना उसने दूसरी तरफ का कोण निकाल दिया है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए 245, अब कोई आपसे पूछेगा 10:10 का कोण बताइए कितना है दोनों सुइयों के बीच, तो कोई भी इसको उत्तर नहीं बोलेगा, हम कहेंगे कि ये है एंगल। तो ठीक है, तो फिर इस पे हम कैसे पहुंचे? अब आपको पता है पूरा गोला 360 का होता है, 360 में से 245 नीचे गया तो ये कितना बचा? तो घटा के देख लो ना, 360 में से कितना, 245, और आप देखेंगे ये अपने आप आपको दिख जाएगा 115 डिग्री का एंगल है। तो ये 115 डिग्री का एंगल है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? ये। अगर तुम कहो कि जी हमें ऑप्शन में ये दे रखा हो तो क्या गलत है? एकदम सही है, और ये जब तक सही है जब तक आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता। अगर आपको ये और ये दोनों दे रखे हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है, क्योंकि कोई भी कहेगा घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ये है, ये नहीं है, ये भी, लेकिन बीच का सा ये लगा। ठीक है, ये अपोजिट साइड लगी, तो आपका आंसर 115 होगा। और मैं सीधे शब्दों में आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आपका आंसर 180 डिग्री से ज्यादा का कोई भी कोण आए तो आपको उसे सीधा एक काम करना है, 360 से माइनस कर दो, बस। हर सवाल में, किसी भी सवाल में, हाँ किसी भी सवाल में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आपको 180 से ज्यादा मिले। उम्मीद करता हूं ये एंगल की चीज और आपका ये जो आपके दर्पण और जल है ये एकदम क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे अपना एक बेल आइकन होता है उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही कोई नया वीडियो डलेगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। घड़ी में अभी बहुत कुछ बच रहा है, अभी मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, ओके।